Hello students, today we are going to discuss our next property, that is reaction of metal with acids. ओके लास्ट क्लास में बच्चों हमने डिस्कस किया था रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर. ओके आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स. बच्चों ये प्रॉपर्टी हमने पहले सेकंड चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में. ठीक है, आज दोबारा से हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं. ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है ये टॉपिक, तो प्लीज़ इसे ध्यान से कंटिन्यू और लास्ट तक आप वीडियो देखें. ठीक है, सभी स्टूडेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है या फिर मेरा सजेशन है कि कोई भी वीडियो अगर आप देखते हो तो उसे लास्ट तक ज़रूर देखें. ठीक है, तभी आपको कंप्लीट टॉपिक समझ में आता है, अदरवाइज़ आपको वो टॉपिक कंप्लीट समझ में नहीं आता. ओके तो बच्चों स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट. Metals when react with acids, then formation of salt along with the evolution of hydrogen gas will takes place. ठीक है, ये चीज़ हमें पता है कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है बच्चों, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. हाँ जी, ये बात तो हमें समझ में आ गई. एक पॉइंट तो हमारा हो गया. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों. अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज आता है कि क्या सभी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करती है. नो. ठीक है, आंसर क्या होगा बच्चों, नो. ठीक है, नो, ऑल मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. अब क्वेश्चन अराइज होता है कौन कौन सी ऐसी मेटल है जो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती. बच्चों जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट होती है वो आपके पास एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती. ठीक है, तो क्योंकि वो कम रिएक्टिव होती है ना. अगेन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. देखो एसिड्स में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन को ये क्या कर रही है, यहाँ पर डिस्प्लेस कर रही है. ठीक है, तो वो मेटल जो हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल है वो क्या करेंगी, एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगी. ठीक है, और जो मेटल कम रिएक्टिव है उनकी थोड़ी ना इतनी पावर है कि वो एसिड में से हाइड्रोजन को निकाल दें. ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, नो ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. अब कौन कौन सी मेटल रिएक्ट नहीं करती बच्चों, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मर्करी एंड प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. ठीक है, दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. ओके चलो ये भी क्वेश्चन हो गया कि हमें पता चल गया कि हाँ जी की सभी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती और ये भी पता चल गया कौन सी मेटल रिएक्ट नहीं करती. तो कंक्लूजन ये निकला कि आपके पास जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में प्रेजेंट होती है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती. चलो एक क्वेश्चन तो हो गया हमारा. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या जो मेटल्स रिएक्ट करती हैं एसिड के साथ वो मेटल सभी एसिड के साथ रिएक्ट करती है कि आपके पास कोई भी एसिड हो, हाइड्रोक्लोरिक हो, सल्फ्यूरिक हो या नाइट्रिक एसिड हो. ठीक है, बाकी एसिड के साथ बच्चों रिएक्ट करती है बट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट तो करती है पर हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन नहीं होती. दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और बहुत ही अलग क्वेश्चन है. ठीक है, जो एक्सेप्शंस होती है बच्चों एज यूजुअल वो ही एग्जाम में पूछी जाती है, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया करो आप. ठीक है, तो बच्चों हमारे पास फोर्थ क्या हो जाएगा, हमारे पास फोर्थ पॉइंट हम क्या लिख रहे हैं कि ऑल मेटल्स. ठीक है, आपके पास यहाँ पर एसिड्स की बात कर रहे हैं हम पहले. ठीक है, मेटल्स. ठीक है, ऑन रिएक्टिंग विद HCl एंड H2SO4. ठीक है, विल form salt and hydrogen gas but with nitric acid hydrogen gas will not form. फॉर्म्ड. ठीक है, तो वो कहते हैं कि नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं होगी और बाकी एसिड के साथ जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ बच्चों हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व आउट हो जाएगी. ओके ये चीज़ समझ में आ गई. तो अब क्वेश्चन ये है कि हाँ जी नाइट्रिक एसिड के साथ क्यों नहीं बनती, तो क्या बनता है, अगर हाइड्रोजन नहीं बनता तो क्या बनता है इसकी जगह. ठीक है, चलो ये भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे बच्चों.
सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। रिएक्शन लिख रहे हैं बच्चों हम मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। मेटल्स ये रिएक्टिव होती है ना, इवन ये डाइल्यूट एसिड के साथ ही रिएक्ट कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसनट्रेटेड की भी ज़रूरत नहीं होती, डाइल्यूट के साथ रिएक्ट कर रही है तो कंसनट्रेटेड की क्या ज़रूरत है, ठीक है। और क्या बनाएगा बच्चों ये मैग्नीशियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया इसने, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व आउट होगी, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी बैलेंसिंग हो जाएगी 2, ठीक है। MgCl2 प्लस H2 डाइल्यूट। उसके बाद क्या हो जाएगा जिंक Zn प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये भी डाइल्यूट है, ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, हमारे पास हाइड्रोजन गैस तो बननी ही बननी है, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा सॉल्ट दैट इज जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये चीज़ भी हमें पता चल गई। अब बात किसकी रह गई, बात रह गई नाइट्रिक एसिड की, ठीक है। एक बात और बच्चों, यहाँ पे मेटल्स लिखी है ना, मेटल्स वो वाली मेटल्स है जो रिएक्ट करती है एसिड के साथ, ये वाली मेटल्स नहीं कि ये रिएक्ट ही नहीं करती, हाँ जी वो भी रिएक्ट करके ये बना रही हैं, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए आपको बच्चों। ये नाइट्रिक एसिड क्या है, एक नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसके केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट नहीं होती, हाइड्रोजन की बजाय बच्चों क्या बन जाता है वाटर, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है बच्चों ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना। तो इसलिए इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इन केस ऑफ नाइट्रिक एसिड इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन वाटर विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन वाटर विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। हाइड्रोजन की बजाय क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है हमारे पास, नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या बनेगा, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन नहीं बनाएगा, हाइड्रोजन की बजाय क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर देगा एंड दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बच्चों आपको, ठीक है। आई थिंक सो आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, अब समझ में आ गई होगी। बट बच्चों हमारे पास दो मेटल ऐसी होती हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पर भी क्या बना देती है, हाइड्रोजन गैस वहाँ से इवॉल्व आउट हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक एक्सेप्शन है बच्चों, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे नोट की फॉर्म में लिख रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी अगर ये वीडियो देखते देखते आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो आप भी इसको नोट्स की फॉर्म में ही बना लेना, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फिर वो चीज़ आपको अलग से विजिबल होती है तो इजी रहता है, ओके। तो देखो नोट में क्या बच्चों, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज आर टू मेटल्स, ठीक है, विच ऑन रिएक्टिंग विद नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और वो नाइट्रिक एसिड क्या है बच्चों हमारे पास, वेरी वेरी डाइल्यूट, ठीक है, वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ठीक है, वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अरे कितना डाइल्यूट है बच्चों 1%, ठीक है। 1% नाइट्रिक एसिड गिव्स हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बट इन केस ऑफ मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ठीक है, when they are reacting with dilute nitric acid that is 1% solution of nitric acid gives हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इस केस में बच्चों हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होगी, बाकी किसी भी मेटल के केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट नहीं होती, ठीक है। रिएक्शन बच्चों वही बन जाएगी आपका, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये क्या है बच्चों 1% सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन विल टेक्स प्लेस, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विल टेक्स प्लेस अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट, ओके। अगेन हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पर, इसकी बैलेंसिंग कर दो लाइक दिस, मैग्नीशियम प्लस 2HNO3 रिएक्ट्स टू फॉर्म मैग्नीशियम नाइट्रेट अलॉन्ग विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये क्या था बच्चों हमारे पास लास्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी थी, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स, ठीक है। आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी डाउट है, आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो
मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में। ओके।